Hello everyone, I am Manoj Kumar Yadav, Faculty of Competitive English at Captain Jilesh Singh Academy, Charkhi Dadri. This is my first lecture on this platform. So let's come to the business. जो पहला सवाल उठता है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश में जो टॉपिक्स हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने पड़ते हैं उनका लिस्ट इस प्रकार से है। कंडीशनल्स, सबसे पहले तो हमें सिलेबस से अवेयर होना चाहिए, टॉपिक से अवेयर होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कंडीशनल्स, क्वेश्चन टैग्स, सिंटैक्स, ये एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड, नॉन फाइनाइट्स, वर्ब एंड टेंसेस, चलो अलग अलग लिख देते हैं। वर्ब, टेंसेस, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, इंटरकन्वर्जन ऑफ डिग्रीज, डिग्री का आपस में चेंज करना। Then the parts of speech, noun, pronoun, adjectives, वर्ब पहले आ ही गया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एंड कंजंक्शन। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये 15 टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्स में मॉडल्स वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं। बाकी बेसिकली ये 15 ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं जो आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स या इवन एसएससी के लिए भी पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पोर्शन होता है वोकैब सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन, शॉर्टकट में हम वोकैब बोल देते हैं। वोकैब में बेसिकली 4 चीजें आती हैं, 5 चीजें। फर्स्ट है एंटोनिम्स,
the words having opposite meanings. Then synonyms, the words that have the same meaning. Then comes one word substitutes, वाक्य के लिए एक शब्द, हिंदी में भी पढ़ते होंगे आप। Then comes idiom and phrases, idiom phrases जो स्पेशल मीनिंग होता है जिनको हिंदी में आप मुहावरे कह सकते हैं। और पांचवी चीज, आजकल एनडीए में होमोनिम्स भी पूछे जा रहे हैं, स्पेशली पूछे जा रहे हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि SIT साइट, SIGST साइट and CIT site. All the three words have the same pronunciation, but they have different spelling and different meaning. Site, एक स्थान जहां पर कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी हो रही हो। साइट बोले तो विजन, दृष्टि कह सकते हैं आप। साइट, ये दोनों ही नाउन है, ये एक वर्ब है। साइट बोले तो किसी दूसरे के शब्दों का हवाला देना, किसी दूसरे के माध्यम से, किसी दूसरे के, एक तरह से कह सकते हैं उद्धृत करना शुद्ध शब्द होता है। किसी को साइट करना, किसी के दूसरे के शब्दों का हवाला देना अपनी बात को और मजबूती प्रदान करने के लिए। तो ये होमोनिम्स होते हैं, बाकी इनसे आप परिचित हैं। एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। साइनोनिम्स, द वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, द वन वर्ड दैट कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में आस्था रखता है, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। तो ये कॉम्पिटिटिव सिलेबस है विभिन्न एग्जाम्स के लिए। तो आज पहला लेक्चर है, तो हम कुछ बेसिक चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना आपको सिखाएंगे। Today's topic is parts of speech. CDS के एग्जाम में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम में ये हर बार आते हैं। एनडीए में इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे गए हैं, 5 और 10 मार्क्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी एक वर्ड दे दिया और उसको 4 ऑप्शन दे दिए कि जो गिवन वर्ड है अंडरलाइन, एक सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और आपसे सवाल पूछा गया कि ये अंडरलाइन वर्ड है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहली बात 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, and the last one is interjection. इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड है वो इन 8 में से एक जरूर होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं
जो इनमें से दो दो भी होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नाउन भी है वर्ब भी है। अब जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग, इंसान भी मल्टी रोल प्ले करता है। अभी मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मेरा भूमिका क्या है, मैं एक टीचर हूं। बट शाम को अगर मैं खेल के मैदान में अगर खेल रहा हूं तो उस समय मैं क्या रहूंगा, प्लेयर रहूंगा। अपने खेत में काम कर रहा हूं, देन आई एम ए फार्मर। तो आदमी भी मल्टी रोल प्ले करता है। इस तरह कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं जो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनका होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। नाउन कैसे है, अभी थोड़ी देर में डेफिनेशन पे आएंगे, क्योंकि वाटर के दो मीनिंग होते हैं। वाटर मीन्स पानी और दूसरा अर्थ होता है पानी देना। तो पानी देना एक एक्शन है, तो ये वर्ब है। और पानी एक थिंग है, तो ये नाउन है। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो डबल रोल में होते हैं, दो दो रोल प्ले करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अदरवाइज ज्यादातर वर्ड्स कोई एक रोल प्ले करता है। तो इंग्लिश में जितने भी लैंग्वेज में वर्ड हैं वो 8 में से कोई एक जरूर होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो लेट्स डिफाइन एंड डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, ये नाम बताने वाले शब्द हैं। अब ये किस किस का नाम बताते हैं, दे टेल अस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ फीलिंग। अब वे हमें पर्सन का नाम बताते हैं, किसी का, प्लेस का, किसी वस्तु का। अब थिंग बोले तो इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। लिविंग से हमारा अभिप्राय, थिंग से हमारा अभिप्राय लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों इसमें इंक्लूड है, सजीव और निर्जीव जिसको कहते हो। और ए फीलिंग या फिर किसी फीलिंग का नाम। तो वे हमें पर्सन के नाम के बारे में बताते हैं, प्लेस के नाम के बारे में, थिंग या किसी फीलिंग के बारे में बताते हैं। पर्सन का नाम क्या क्या हो सकता है, एक पर्सन को हम अनेक नामों से जानते हैं। सपोज हमारा कोई साथी है, हम उसको रमन के नाम से जानते हैं, ही इज रमन, ही इज ए बॉय, ही इज ए प्लेयर, ही इज ए सन। एक इंसान को जितने भी नाम दिए जा सकते हैं, दे आर ऑल नाउन्स। हम डीप में नहीं जाएंगे अभी, नाउन के टाइप्स वगैरह पे नहीं जाएंगे। देन प्लेस, प्लेस के अनेक नाम हो सकते हैं। सिटी है, चरखी दादरी है, CZS अकेडमी है, यह भी प्लेस नेम है। ओके, तो ये सभी रोहतक चौक, दे आर ऑल द नेम्स ऑफ प्लेसेस। तो प्लेस के नाम को भी क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। देन कम्स थिंग, इंक्लूडिंग ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कोई भी, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। काऊ है, बी है, बी बोले तो मधुमक्खी, ये दोनों लिविंग है, नॉन लिविंग। पेन, देन रूफ, दे आर ऑल नॉन लिविंग।
एंड द लास्ट वन इज फीलिंग। फीलिंग्स के नाम को भी नाउन कहते हैं। फीलिंग्स जिनको आप केवल फील कर सकते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल चीजें नहीं हैं, ये टच नहीं कर सकते हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। जैसे कि जॉय, लव, हेट, ऑनेस्टी, दे आर ऑल फीलिंग्स, दे आर नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये भी नाउन्स होती हैं। तो नाउन बेसिकली पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड है, और फीलिंग का नाम। ये इसका एकेडमिक पक्ष है नाउन का। नाउन के लिए हमें जो व्यवहारिक इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ओके अब जो हमें प्रैक्टिकल चीज, जो व्यवहारिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो व्यवहारिक चीज चाहिए वो ये है कि कोई भी वर्ड जो व्हाट का रिप्लाई दे, हु का रिप्लाई दे या होम का रिप्लाई दे, व्हाट, व्हेन और होम का रिप्लाई दे, वह वर्ड नाउन होता है। वह वर्ड नाउन होता है। कोई भी वर्ड जो व्हाट, वह, हु और होम का रिप्लाई दे, क्या, कौन, किसको का उत्तर दे, वो जरूरी है नाउन ही होगा। आप किसी से कोई भी सवाल करें, जैसे मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, जो भी रिप्लाई आएगा वो नाउन ही होगा। कोई कहेगा पराठा खाया, पराठा नाउन है। कोई कहेगा पोहा खाया, पोहा भी नाउन है। कोई कहेगा दूध पिया, दूध भी नाउन है। क्या का रिप्लाई आएगा वो नाउन ही होगा। इसी तरह वो का रिप्लाई आएगा वो भी जो है इस बैच का इंचार्ज कौन है, तो जो भी आंसर आएगा वो नाउन ही होगा। किसी का नाम होगा और नाम है वो नाउन ही होते हैं। होम का रिप्लाई, किसको का रिप्लाई जो भी शब्द देगा वो भी जरूरी है, क्या होगा, नाउन। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्वेश्चन बना करके देख लें। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको दो वर्ड लिख रहा हूं, ब्यूटीफुल और ब्यूटी। इन दोनों में कोई एक नाउन है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सवाल बना के देखिएगा, क्या, कौन, किसको। अगर क्वेश्चन और आंसर दोनों एक दूसरे से मैच कर गए तो नाउन है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर एंड ब्यूटी मीन्स सौंदर्य। आसान शब्दों में कहें तो सुंदरता। धूप में क्या फीका पड़ गया, धूप में सुंदरता फीकी पड़ गई। तो सुंदरता व्हाट का रिप्लाई देता है, किसका रिप्लाई देता है, व्हाट का। लेकिन सुंदर तो व्हाट का रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। ये तो हाउ का रिप्लाई देता है, कैसा है, सुंदर है। क्या फीकी पड़ गई, सुंदरता। सुंदरता व्हाट का रिप्लाई देता है, तो ब्यूटी शब्द है, ये नाउन है। ब्यूटी शब्द नाउन है, ठीक है। इसके बाद ब्यूटीफुल के बारे में थोड़ी देर बाद में आएंगे, बट इतना तय है कि ब्यूटीफुल शब्द है, ये क्या, कौन या किसको का रिप्लाई नहीं देता है। तो इन तीन वर्ड्स को पकड़ लीजिए, व्हाट, हु और होम। तो बजाय रटी रटाई एकेडमिक डेफिनेशंस के कॉम्पिटिटिव सिलेबस में आप जितना व्यवहारिक
चीज़ों को याद रखेंगे, जितना व्यवहारिक डेफिनेशंस को याद रखेंगे वो आपके ज़्यादा काम आएगा। तो एकेडमिक डेफिनेशन ये है कि नाउन्स नेमिंग वर्ड होते हैं, ये हमें नाम बताते हैं पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या फीलिंग का। लेकिन इसका जब भी आप किसी वर्ड को पता करना हो कि नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो उस पर क्वेश्चंस फ्रेम करके देख लीजिए। व्हाट, हु और होम का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है और उसका सही रिप्लाई उस शब्द से मिल जाता है, तो वो नाउन है। देन कम्स, अच्छा अभी हम नाउन के टाइप्स पर उस पर नहीं जाएंगे। नंबर 2, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर, ये रिप्लेसिंग वर्ड है। टॉपिक आपको करा रहा हूं मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउंस आर रिप्लेसिंग वर्ड। अब रिप्लेस शब्द से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? रिप्लेसमेंट का अर्थ होता है किसी एक को हटाकर उसकी जगह दूसरा रख देना, दैट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट। कभी कोई डिफेक्टिव आइटम आ जाता है दुकान से, तो आप उसको रिप्लेस कराते हैं, उसको वापस दे आते हैं, उसकी जगह दूसरा फ्रेश पीस लेकर के आ जाते हैं। तो दे आर रिप्लेसिंग वर्ड्स। अब ये किसको रिप्लेस करते हैं? दे रिप्लेस ए नाउन, वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जो नाउन के स्थान पर लिखे जा सके वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हमें प्रोनाउंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक ही नाम बार बार बोलना कानों को अच्छा नहीं लगता है। सपोज आई एम राइटिंग चक्कालवड़ी कातिल जोशी is my friend. I met चक्कालवड़ी कातिल जोशी at बेंगलुरु चक्कालवड़ी कातिल जोशी belongs to केरला। एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल अबाउट सीके जोशी। अब ये देखिए, एक इस नाम को आपने एक बार ले दिया कि चक्कालवड़ी कातिल जोशी मेरा फ्रेंड है। अब उसके बाद उस नाम को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे। यहां पर लिखा आई मेट सीके जोशी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं आई मेट हिम, आई मेट हिम एट बेंगलुरु। अब ये सीके जोशी इट वाज अ नेम ऑफ ए पर्सन, और तो ये तो नाउन था। अब नाउन के स्थान पर जो हिम लिख दिया वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सीके जोशी बिलोंग्स टू केरला। जरूरी नहीं है इस नाउन के स्थान पर, ये नाउन है, इसकी जगह मैंने लिख दिया ही बिलोंग्स टू केरला। ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। जो नाउन के स्थान पर लिखा जाए वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के कई टाइप्स होते हैं, मैं वर्बली आज थोड़ा आइडिया दे देता हूं। पर्सनल प्रोनाउंस, देन पॉजिटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये टाइप्स हैं जो हम प्रोनाउन के चैप्टर में डिटेल से इन चीजों को डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम एक थोड़ा आइडिया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का दे रहे हैं। तो ये था प्रोनाउंस। देन कम्स एडजेक्टिव्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में
तीसरा नंबर आता है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव है दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, नाउन नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड एंड एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, सवाल ये उठता है। तो दे डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उनको कहते हैं एडजेक्टिव्स। हमने एक शब्द ले लिया कार, ये एक नाउन है। अब इस कार से पहले इस कार को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज होंगे दे आर एडजेक्टिव्स। देखिए हम अब सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। दूसरा वाक्य हमने बनाया दिस इज अ स्मॉल कार। फिर हमने बनाया दिस इज माई कार। दिस इज द कार which hit mine yesterday. I want to buy this car. तो इसी तरह से ये जितने भी वर्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल, कैसी कार है, ब्यूटीफुल है। स्मॉल है, किसकी कार है, माई कार है। यहां पर कार से पहले स्पेसिफाई करने के लिए क्या लगा दिया, द। यहां पर कार को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, दिस। कार एक नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी ये वर्ड यूज हुए हैं, दिस, द, माई, स्मॉल, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव्स हैं। अब इनको भी, एडजेक्टिव को भी सब कैटेगरीज में बांटा गया है। जो कैसा का उत्तर दे वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर कैसी कार, स्मॉल कार, कैसी कार, ब्यूटीफुल कार। तो ये एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा बाकी शब्द जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल्स है, एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, पॉजिटिव्स हैं, माई, ईच, इनको कहते हैं डिटरमिनर। इनको कहते हैं डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही सब पार्ट है, हालांकि कुछ बुक्स इनको अलग से मेंशन करती है। बट जो आपका क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें मान लीजिए माई आया हुआ है, तो सबसे पहले आप ऑप्शंस में देखें कि डिटरमिनर दिया हुआ है या नहीं। अगर डिटरमिनर नहीं है तो आप इनको एडजेक्टिव समझ करके टिक कर सकते हैं। तो डिटरमिनर है, ये सब सेक्शन है किसका, एडजेक्टिव्स का ही। जो कैसा या कैसी का उत्तर देता है वो तो एडजेक्टिव ही होंगे। इसके अलावा किसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो दूसरे वर्ड हैं, जो कैसा या कैसी का उत्तर नहीं देते, वो डिटरमिनर्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नंबर 4। अच्छा, अभी एडजेक्टिव पढ़ा है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सामान्य शब्दों में कह देते हैं पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री। लेकिन ग्रामर ने इनको नाम दे रखा है। पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी का नाम है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। चौथा जो नंबर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दैट इज वर्ब। वर्ब है दे आर एक्शन वर्ड्स, दे आर एक्शन वर्ड्स। अच्छा, एडजेक्टिव में अभी हमने बताया कि जो कैसा या कैसी का उत्तर देता है वो एडजेक्टिव ही होता है। ये उसके आइडेंटिफाई का
करने का एक अच्छा आपके पास विकल्प हो सकता है। एक्शन वर्ड है, इस दुनिया में जितने भी एक्शन है दे आर नोन एज वर्ब्स। अच्छा, उसमें भी आगे सब कैटेगरी हो जाती है। कुछ डूइंग वर्ब्स होते हैं, डूइंग एक्शन होते हैं जिनमें कुछ किया जाता है, कुछ हैपनिंग होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, बट दे आर ऑल नोन एज वर्ब्स। इस दुनिया में जितने भी एक्शन है, चाहे वो किए जाएं या अपने आप हो, दे आर नोन एज वर्ब्स। जैसे किल, किल करने में कुछ किया जाता है, कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं, ये डूइंग एक्शन है, ठीक है, डूइंग वर्ब है। देन डाई, मरने में कोई एफर्ट्स थोड़ी किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन का आनंद उठाइए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।